जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट को पढ़ेंगे। बेसिक वाला पार्ट में क्या कि हिस्ट्री किसको कहते हैं, हिस्ट्री के पिता कौन थे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, और हिस्ट्री का जो सोर्सेज है यानी कि कब क्या हुआ था इसका सोर्स के बारे में जानेंगे कि सोर्स क्या था। उसी में जानेंगे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जानेंगे, फिर रिलीजियस सोर्सेज के बारे में जानेंगे, फिर सेकुलर सोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। द स्टडी ऑफ पास्ट, क्या? द स्टडी ऑफ पास्ट, द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का जब हम लोग स्टडी करने लगेंगे उसी को क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे। पास्ट का मतलब क्या है? जो बीता हुआ कल है उसी को हम लोग हिस्ट्री करें। अगर बीता हुआ कल का जो हम लोग अध्ययन करेंगे यानी कि स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो हिस्ट्री कहेंगे। और देखिए ये जो हिस्ट्री है ना, ये एक वर्ड से बना हुआ है, यानी कि हिस्ट्री को जो डेराइव किया गया है एक वर्ड से डेराइव किया गया है। तो वो वर्ड कौन सा है? तो वो ग्रीक वर्ड है जिसको कि हिस्टोरिया कहा जाता है। क्या? तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? तो हिस्टोरिया। क्या? तो हिस्ट्री जो बना है वो इसी वर्ड से बना है, यानी कि इसी वर्ड से डेराइव किया गया है इसका। तो अब देखिए हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? तो इंक्वायरी एंड नॉलेज बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर हिस्ट्री का हम लोगों को स्टडी करना है तो किस तरीके का नॉलेज का हम लोग स्टडी करते हैं? जिसका कि इन्वेस्टिगेशन से जो नॉलेज मिला है या इंक्वायरी करके जो नॉलेज मिला है उसी हम लोग हिस्ट्री में इसी नॉलेज का अध्ययन करते हैं ना। तो इसीलिए ये जो हिस्ट्री शब्द है ये किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो वो हिस्टोरिया से लिया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री का पिता कौन थे। तो हिस्ट्री के पिता के बारे में शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा, उनका नाम था हेरोडोटस। क्या? तो हेरोडोटस, क्या नाम था इनका? तो हेरोडोटस। आखिर ये कहाँ के हिस्टोरियन थे? तो ये ग्रीक के हिस्टोरियन थे। अब ये हेरोडोटस कौन है? तो इनको कहा जाता है द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के फादर कहा जाता है इनको, हेरोडोटस को। ये थे कहाँ के? तो ग्रीक के हिस्टोरियन थे। और इनका जो जन्म होता है ना, तो कब होता है? वो होता है देखिए 5th सेंचुरी BCE। क्या? तो 5th सेंचुरी BCE में इनका 5th सेंचुरी BCE में जन्म होता है। इस चैप्टर में हम लोग इस BCE का मीनिंग भी जानेंगे। BCE को हम लोग BE भी लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। CE के बारे में जानेंगे, AD के बारे में जानेंगे। आखिर क्या होता है इन सब का मीनिंग और क्या होता है इन सब का फुल फॉर्म, ये सभी इस चैप्टर में जानेंगे। जब हम लोगों ने बात की है कि बिल्कुल बेसिक को जानेंगे तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे? बेसिक को ही जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारा हिस्ट्री का सोर्सेस के बारे में, थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब देखिए क्या है कि हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि द स्टडी ऑफ पास्ट। अब पास्ट का स्टडी करने के लिए हमारे जो हिस्टोरियन लोग थे उन्होंने क्या किया? हमारे पास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया? जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक है ये प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। अब कहेंगे कि यहाँ तो 4 पार्ट है, लेकिन देखिए ये जो प्री हिस्ट्री है ना, इस प्री हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रियर टू प्री हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्ट्री से पहले का काल। एक है प्री हिस्ट्री, है ना, यानी कि जो प्री हिस्ट्री या बोल लीजिए आप, ये प्री हिस्ट्री वाला काल है। एक काल क्या है? वो प्रियर, यानी कि प्री हिस्ट्री से पहले वाला काल, यानी कि प्रियर टू प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से पहले का काल, जो कि कब था? तो वो देख लीजिए यहाँ पर है 1 मिलियन ईयर अगो। अब देखिए ये जो पीरियर टू प्री हिस्ट्री था इसमें क्या था? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि पीपल लिविंग एज हंटर एंड गैदरर, मतलब इस समय में जो पीपल थे वो क्या थे? हंटर थे। और हंटर मतलब क्या है? शिकार करते थे। और गैदरर का मतलब फूड को क्या करते थे? वो तो गैदर करते फिरते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, शिकार करते थे, फूड को कलेक्ट करते थे।
उसके बाद आता है, यानी कि इस काल का जो लोग था उसको अर्ली ह्यूमन कहते हैं। और इस समय में एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता था। ये लोग जो है अपना भोजन कहाँ से कैसे लेते थे, तो कलेक्ट करते थे, जमा करते थे। और इस समय कोई खास वेपन्स भी नहीं था, मतलब कोई हथियार वगैरह लेके या कोई जो होता है ना एक खास प्रकार का हथियार से हंटिंग करेंगे, नहीं। बल्कि जो है ये लोग पत्थर उत्थर फेंक के हथियार कर, मतलब पत्थर वगैरह फेंक के क्या करते थे, शिकार कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे। इसके बाद का काल जो आता है उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री और प्रियर हिस्ट्री के बीच में कभी जो है वेपन्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए प्री हिस्ट्री में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर भी होना स्टार्ट हो गया। अब जब एग्रीकल्चर होने लगा तो अब देखिए राइज हुआ क्या चीज़ का, तो परमानेंट सेटलमेंट का भी। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है कि सभी कोई अपना छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा बांटकर अब उस पर खेती करने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और ये जो बात है ये 8000 ईयर अगो का बात है। अब इसके बाद का जो काल आता है, जैसे देखिए ये जो व्हाइट वाला लकीर है, ये जो व्हाइट वाला लकीर है, इसके बाद आता है इधर क्या, तो प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होने लगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा प्री हिस्ट्री में खेती होने लगा और परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। अब इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अनाज वगैरह हो गया, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ओरल ट्रेडिशन करने लगे, है ना, तो मतलब व्यापार करने लगे। और जो है देखिए क्या है कि ये जो हमारा ये प्री हिस्ट्री वाला जो काल है इसका कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसके बारे में हम लोगों को पता चला, किस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हम लोगों को पता चला। और प्री हिस्ट्री का तो बात छोड़िए, अब प्रोटो हिस्ट्री भी जो है इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो रिटर्न रिकॉर्ड किसका है, तो रिटर्न रिकॉर्ड जो है हमारा ये है, देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का रिटर्न रिकॉर्ड है। और हिस्ट्री वाला जो समय आता है और क्या है, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगिन होता है, मतलब प्रोटो हिस्ट्री के बाद जो होता है क्या होता है, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, जो कि 4700 ईयर्स अगो का बात है ये। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, तो 47 ईयर्स अगो होता है। और इस समय जो है रिटर्न रिकॉर्ड भी है, इंस्क्रिप्शंस भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो अब धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री का जो है क्या सब रिकॉर्ड था। अब हम लोगों को ये एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये टाइमलाइन हम लोग क्यों पढ़े। देखिए टाइमलाइन इसलिए पढ़ते हैं, ये जो है ना, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्या है, टाइमलाइन है। अब देखिए टाइमलाइन हम लोगों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ रहता है, उस इम्पोर्टेंट डेट में कौन सा इवेंट हुआ था, मतलब कौन सा घटना हुआ था, ये दिया हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोग टाइमलाइन को पढ़ते हैं। टाइमलाइन को पढ़ने से क्या होता है कि इम्पोर्टेंट इवेंट हम लोगों को किस डेट में हुआ था, तो डेट वगैरह याद करने की झंझट नहीं रहता है, हम लोगों को डेट बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग आखिर हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, क्यों क्या ज़रूरी है पास्ट के बारे में पढ़ने से। जैसे देखिए अगर हम लोग अपने पास्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों से पहले जो था मानव, मतलब जैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, मतलब किस तरीके से पहले हमारा जो पूर्वज थे किस तरीके से वो हथियार का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए, किस तरीके से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए। जब इसको नहीं जानेंगे तो हमको अपना जो एंसेस्टर्स पे क्या, एंसेस्टर्स के प्रति सम्मान नहीं आएगा। मतलब ये हम लोगों को क्या बताता है, हमारे जो पिछले वाले एंसेस्टर्स थे उसके बारे में बताता है, ताकि हम उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। और उस समय का इकोनॉमी के बारे में बताता है, और उस समय में इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। अगर हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं तभी ना हम लोगों को पता चला कि पहले के जो आदमी थे हंटर गेदरर थे। अगर हिस्ट्री नहीं होता तो क्या हम लोगों को पता चलता। और हम लोग जो इतने इवॉल्व हुए हैं उसी चीज़ को पढ़कर, है ना। तो अब देखिए क्या करता है, ये हमारा माइंड को ब्रॉड बनाता है। ब्रॉड कैसे बनाता है, तो देखिए हम लोग जैसे कि पढ़े कि प्रियर टू प्री हिस्ट्री में हमारे जो एंसेस्टर्स लोग थे, यानी कि जो एक तरह से समझ लीजिए जो बंदर थोड़ा सा जब इवॉल्व हुआ था, बंदर जब थोड़ा सा क्या हुआ कि अपने आप को जब डेवलप किया तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगा, खेती भी करने लगा हंटर गेदरर के बाद।
तो किस प्रकार से खेती करने लगा, क्या चीज़ का खेती करने लगा। तो इस चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे उन लोगों ने मेहनत करके हम लोगों को इवॉल्व, फिर मतलब कैसे हम लोगों यहाँ तक पहुँचे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ के क्या होता है कि हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है थोड़ा। अब क्या होता है कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। किसके लिए? तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके प्रति लिबरल हो जाते हैं और उनके कल्चर के प्रति लिबरल हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। और हिस्ट्री को देखिए क्या कहता है, हमारे जो हिस्ट्री हम लोगों को बताता है कि हम लोग कौन हैं और हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। जैसे कि हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बंदर थे। तो कैसे पता चला? हिस्ट्री के बारे में ही पढ़कर पता चला ना। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि पहले के जो आदमी थे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, क्या ऐसे नंगा ही रहते थे। तो पहले देखिए क्या हुआ, पत्ता पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि जानवरों का जिसका कि वो शिकार करते थे उसका छाल पहनना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके बाद प्रगति हुआ, उसका माइंड में प्रगति हुआ, ब्रॉड माइंडेड हुआ धीरे धीरे। तो जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो उस समय में वो लोग कैसे बिहेव करते थे इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो इसलिए हिस्ट्री का जो है स्टडी जरूरी हो जाता है। अब जैसे कि कहेंगे कि ये जो प्री हिस्ट्री है, क्या ये प्री हिस्ट्री वाला जो काल है, ये प्री हिस्ट्री वाला जो समय है, इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला जबकि इसका कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए ये सारा का सारा जो नॉलेज कैसे प्राप्त हुआ, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में कैसे पता चला? तो यहाँ उस समय में जो आर्टिफैक्ट्स था, यानी कि बोन्स से पता चलता है, टूल्स से पता चलता है, उस समय में जो वो लोग का शेल्टर कैसा वगैरह जो था उससे पता चलता है, उन लोगों का वेपन से पता चलता है। किसके बारे में? तो हम लोगों को प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। या तो बोलिए प्री हिस्ट्री से भी पहले प्रीयर हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए उस समय में क्या होता था, अर्ली राइटिंग्स जो होता था, जैसे प्री हिस्ट्री के बाद का जो बात अगर हम करें, जबकि रिटर्न रिकॉर्ड होने लगा, तो उस समय में देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पे लिखा मिलता था हम लोगों को। तो रॉक पे लिखा हुआ मिलता था, पिलर्स पे लिखा हुआ मिलता था, पाम का लीव्स होता था। जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे मनुस्क्रिप्ट के बारे में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मनुस्क्रिप्ट में क्या होता था, पाम लीव्स पे लिखा गया था। तो उसी तरीके से और सब भी कॉपर प्लेट्स पे भी लिखा जाता था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि हिस्टोरियंस लोग देखिए क्या है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करेंगे, ईयर को काउंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे किसके बारे में, तो देखिए BCE और CE के बारे में। पहले हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि BCE को क्या लिखते हैं। तो देखिए ये जो है, या तो लिखिए BCE, अब BCE को ही लिखते हैं क्या, तो BE, ठीक है। अब बात करते हैं CE, या तो CE लिखिए या तो क्या लिखिए, तो AD लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब ये BCE का क्या फुल फॉर्म होता है, तो आइए जानते हैं ये BCE क्या होता है। तो देखिए ये BCE होता है द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा का मतलब क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। तो ये क्या हो गया, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। अब देखिए ये जो हम लोग CE बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, यानी कि द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उसके जन्म के बाद का समय को हम लोग CE, जैसे हम लोग अभी क्या लिखते हैं, तो CE लिखते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और हम लोगों को अच्छे तरीके से जान लेना है। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो 4 BCE और लिखते हैं एक, तो 1 BCE। तो पहले कौन आया होगा, पहले 4 BCE आया कि पहले 1 BCE आया? तो पहले आया 4 BCE। कौन आया? तो पहले 4 BCE। टाइमलाइन पे जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर पहले 4 BCE आएगा, अब फिर उसके बाद 1 BCE आएगा। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें क्या, तो CE के बारे में अगर हम यहाँ पर लिखें 4 CE और लिखें 1 CE, क्या, तो 1 CE। तो देखिए ये 1 CE पहले आएगा, क्योंकि क्यों आएगा, टाइमलाइन पे जब हम लोग देखेंगे तो पहले CE लिखा हुआ रहता है,
क्योंकि अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, ये जो 1 CE से जो स्टार्ट होगा, तो इससे जस्ट पहले किसका जन्म हुआ, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो CE लिखेंगे तो 1 CE, 2 CE, 3 CE, 4 CE इस तरीके से आते जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो 4 BCE, क्या 4 BCE लिखेंगे तो 4 BCE, और यहाँ पर लिखेंगे 1 BCE, तो पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा 4 BCE। लेकिन इसी में से अगर हम लोग लिखेंगे क्या, तो देखिए ये अगर हम लोग लिखेंगे 4 एक मिनट CE लिखेंगे और 1 CE लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो 1 CE लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग जान लेंगे, तो देखिए ये है डिकेड। क्या, तो डिकेड, डिकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि अगर 10 साल का जो समय है उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं। उसी तरीके से सेंचुरी है, तो सेंचुरी तो 100 साल का समय होता है। मिलेनियम क्या होता है, तो 1000 साल का समय होता है। अब हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है। तो हिस्ट्री का सोर्सेज को यहाँ पर डिवाइड जो किया गया है, एक किया गया है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इसके बारे में मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, जैसे उस समय का जो टूल था, वेपन्स था, शेल्टर था, आर्टिफैक्ट्स था, ये सब चीज़ को हम लोगों ये सारा जो चीज़ है हम लोगों को उस समय के आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताता है, यानी कि ये हिस्ट्री का सोर्स हो जाता है। अब देखिए दूसरा जो हिस्ट्री का सोर्स है वो मोनूमेंट्स है। जैसे उस समय जिस प्रकार से हमारे समय में, यानी कि अभी के समय में टेम्पल्स हुआ करता है, तो उस समय में भी टेम्पल्स हुआ करता होगा। तो वो टेम्पल्स हम लोगों को बताता है उस समय के हिस्ट्री के बारे में। उस समय में भी फोर्ट्स था, पैलेसेस था। तो ये सारा जो है हम लोगों को, ये सारा इसको क्या कहेंगे, मोनूमेंट्स। तो मोनूमेंट्स में टेम्पल्स आ जाता है, फोर्ट्स आ जाता है, पैलेसेस आ जाता है। तो ये जो टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, ये सारा हम लोगों को उस समय के हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। अब दूसरा जो आ जाता है इंस्क्रिप्शंस, यानी कि रॉक पे कुछ लिखा हुआ मिला, पिलर पे कुछ लिखा हुआ मिला, मेटल्स पे लिखा हुआ कुछ मिला, इन सारे चीज़ों को इंस्क्रिप्शन कहेंगे। और इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं, तो इपिग्राफी कहते हैं। अब ये जो इपिग्राफी हम मतलब ये जो इंस्क्रिप्शंस है, ये हम लोगों को क्या चीज़ के बारे में जानकारी देता है, तो ये बताता है उस समय के जो रूलर थे उनके बैटल के बारे में, उनके विक्ट्री के बारे में, और जो डोनेशन मेड किया जाता था पीपल के द्वारा, टेम्पल को जो दिया जाता था, और उस समय में जो किंगडम था उसके बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में। अब देखिए आर्टिफैक्ट्स ये भी क्या है, हिस्ट्री का एक सोर्स है। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स बताता है, टूल्स, वेपन्स, पोट्री, टोज, ज्वेलरी, ये सब के बारे में बताता है। अब जो पांचवा सोर्स पे आते हैं हम लोग, यानी कि हिस्ट्री का जो पांचवा सोर्स है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, और एक तरह से बोलिए तो हिस्टोरियंस लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा हिस्ट्री का सोर्स है। इसको बोला जाता है क्वाइन। अब क्वाइन का स्टडी को तो हम लोग जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो क्या, न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखिए एंशिएंट समय में क्वाइन जो होता था क्या क्या चीज़ का बना हुआ होता था, मतलब किस किस मटेरियल से बना होता था, तो लेड का बना होता था, कॉपर का बना होता था, ब्रॉन्ज का बना होता था, सिल्वर का बना होता था, गोल्ड का बना होता था। तो क्वाइन उस समय के रूलर के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता था, सोशल कंडीशन के बारे में बताता था, ये सब चीज़ के बारे में बताता था। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिस्ट्री का ये सोर्सेज के बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, क्वाइंस, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे लिटरेरी सोर्स के बारे में। अब देखिए लिटरेरी सोर्स किसको कहते हैं, जितना भी रिटर्न रिकॉर्ड है पास्ट का, यानी कि पास्ट का सारा जो रिटर्न रिकॉर्ड है उसको हम लोग लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो मनु स्क्रिप्ट का, तो देखिए ये जो मनु स्क्रिप्ट है उस समय में किस पे लिखा गया था, तो दो प्रकार का चीज़ पे लिखा गया था, एक भोजपत्र पे लिखा गया था, एक पाम लीव्स पे लिखा गया था। और ये जो मनु स्क्रिप्ट लिखा गया था ना, तो इसका जो लैंग्वेज था वो प्राकृत था, और दूसरा क्या था, संस्कृत था। यानी कि ये जो मनु स्क्रिप्ट दो लैंग्वेज में लिखा गया था, एक प्राकृत और एक संस्कृत। अब ये प्राकृत क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी गांव में रहते हैं तो ठेठ भाषा बोला जाता है ना, जिसको कि ठेठी बोलते हैं, तो उस समय में भी इसी तरीका का कुछ भाषा चलता था, उसी को बोला गया है प्राकृत भाषा। यानी कि उस समय में जो जनरल लोग समझ लेता था, जिसको पढ़ के कोई भी,
तो उसको उस भाषा को बोला जाता था प्राकृत। अब देखिए क्या है, उस समय का जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया था, तो उसका स्क्रिप्ट क्या था। जैसे हम लोगों का अभी देवनागरी है हिंदी का, तो उसी तरीके से उस ये जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया था उसका स्क्रिप्ट क्या था, तो ब्राह्मी था। अब देखिए लिटरेरी सोर्सेस को दो सोर्स में हम लोग जानते हैं, एक है रिलीजियस सोर्स, एक है सेकुलर सोर्स। अब देखिए रिलीजियस सोर्स में ले लेते हैं, जैसे वेद को पढ़कर हम लोगों को उस समय के बारे में पता चलता है, उस समय के राजा के बारे में पता चलता है, उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ये सब को पढ़कर हम लोगों को उस समय का जो बोलिए राजा के बारे में, या उस समय में क्या रहन सहन था, किस तरीके से पूजा पाठ कराया जाता था, इन सभी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और दूसरा जो आता है वो है सेकुलर सोर्स। सेकुलर सोर्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसा लिटरेचर जिसका कोई भी कनेक्शन रिलीजियस लिटरेचर से ना हो। क्या, सेकुलर सोर्स किसको कहते हैं, जिस लिटरेचर का किसी भी तरह का संबंध किससे ना हो, तो रिलीजियस लिटरेचर से ना हो। जैसे कि देखिए हमारे इंडिया में तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर भी आए, तो फॉरेन ट्रेवलर जो लिखे, तो ये किस में आएगा, तो सेकुलर सोर्स में आएगा। बायोग्राफी, किंग, किसी भी किंग का बायोग्राफी के बारे में मतलब बायोग्राफी लिखा गया, ये भी सेकुलर सोर्स में आएगा। अब बहुत सारा बुक्स लिखा गया पॉलिटिक्स पे, साइंस पे, ये सारा सेकुलर सोर्स के श्रेणी में